सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की, तो ये भी IMP क्वेश्चन है। हाउ इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर। जब पोएट ने ये कहा कि थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर है, तो आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है, क्या वजह है, कैसे हो सकती है थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। तो आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स। जॉन कीट्स कौन है यहाँ पे? जॉन कीट्स हमारी इस पोएम के पोएट है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो जॉन कीट के अकॉर्डिंग ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये एक प्रकार का जॉय फॉर एवर है, हमेशा प्राप्त होने वाली खुशी है। इट इज़ अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर। ये जो है हैप्पीनेस और प्लेजर का एक कांस्टेंट सोर्स है, मतलब इसकी वजह से हमें हमेशा खुशियाँ और आनंद निरंतर प्राप्त हो सकता है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एवरी मोमेंट। लवलीनेस यानी इसकी मासूमियत, इसमें पाए जाने वाली जो प्यारी सी चीज़ है, वो क्या करती है? एवरी मोमेंट को इंक्रीज करती है, मतलब खुशियों के जो पल हैं उनको बस बढ़ाने का काम करती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। और ये कभी भी नथिंगनेस में नहीं बदल सकती, मतलब कभी भी ये समाप्त नहीं हो सकती। तो अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है। It is a constant source of happiness and pleasure. Its loveliness increases every moment. It will never pass into nothingness. ये IMP क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे अगर हम जंप करें, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस शेल्टर एंड कंफर्ट। इसे ब्यूटी कर लेना। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, कि थिंग ऑफ ब्यूटी कैसे हमें प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? दो चीज़ें प्रोवाइड करती है, शेल्टर एंड कंफर्ट। शेल्टर का मतलब क्या होता है? आश्रय, सहारा। और कंफर्ट मतलब क्या होता है? आरामदायक, है ना, जहाँ हम बहुत सहज महसूस करें उसे कंफर्ट कहते हैं। तो किस प्रकार थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमें ये दो चीज़ प्रोवाइड करती है, शेल्टर एंड कंफर्ट। ठीक है। आंसर देखते हैं। जॉन कीट्स इज़ अ ग्रेट रोमांटिक पोएट। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट है, मतलब इनको हर चीज़ में प्यार दिखता है। ही इज़ अ रिच इन सेंसस इमेजरी। सेंसस इमेजरी मतलब होता है किसी भी चीज़ को देख करके कोई कल्पना कर लेना, और उस कल्पना में भी एक जीवन का आभास हो जाना। जैसे कि लाइक एक फ्लावर को पकड़ के वो ये समझ रहे हैं कि फ्लावर में भी कोई जीवन है या कोई जान है, और वो उस फ्लावर से, उस फूल से बात कर लेते हैं। ठीक है। तो वो एक ऐसे कवि है जो रोमांटिक भी है, साथ ही साथ उनमें क्या है? सेंसस इमेजरी है। अ बोवर इज अ pleasant place in the shade under a tree. A thing of beauty also provides us peace and security. तो a bower is a pleasant place in the shade under a tree, मतलब इनके लिए क्या है? सबसे अच्छा प्लेजेंट प्लेस क्या है? प्लेस मतलब स्थान, प्लेजेंट मतलब खुशी देने वाला। खुशी देने वाला स्थान है शेड अंडर अ ट्री, किसी पेड़ के नीचे मिलने वाली शेड, छाया, वो इनके लिए सबसे ज़्यादा प्लेजेंट प्लेस है, सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला स्थान है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी ऑल्सो प्रोवाइड अस पीस एंड सिक्योरिटी। साथ ही साथ ये थिंग ऑफ ब्यूटी हमें क्या प्रोवाइड करती है? पीस और सिक्योरिटी, शांति और सुरक्षा भी प्रदान करती है। प्रोवाइड करना मतलब होता है प्रदान करना। वी enjoy a sound sleep which is full of sweet dreams, health and peaceful breathing. अब हम क्या कर रहे हैं? हम enjoy कर सकते हैं एक साउंड स्लीप। साउंड स्लीप यानी अच्छी नींद, प्यारी नींद, विच इज़ फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, जो कि फुल ऑफ है, भरी हुई है किससे? स्वीट ड्रीम से, प्यारे प्यारे सपनों से। और हेल्थ एंड पीसफुल ब्रीदिंग। और साथ ही साथ ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, दिस ब्यूटीफुल थिंग्स आर प्रोवाइडिंग अस गुड हेल्थ। ये ब्यूटीफुल थिंग्स हमें एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ ये हमारे लिए पीसफुल ब्रीदिंग ला रहे हैं, मतलब जब हम सांस ले रहे हैं तो वो सुकून भरी सांस हो रही है। ठीक है। तो इस प्रकार ये हमें शेल्टर और कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू अस बाइंड आर सेल्फ टू द अर्थ एवरी मॉर्निंग। हम एवरी मॉर्निंग
हर सुबह अपने आप को, आर सेल्फ को, अपने आप को अर्थ के साथ कैसे बाइंड कर सकते हैं, कैसे बांध सकते हैं। कीट्स बिलीव्स दैट देयर इज एन अनब्रेकेबल बॉन्ड विच बाइंड्स मैन विथ नेचर एंड द अर्थ। कीट्स इस बात पर विश्वास करते हैं कि देयर इज एन अनब्रेकेबल बॉन्ड, इस दुनिया में एक ऐसा बॉन्ड है, एक ऐसा संबंध है जो अनब्रेकेबल है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और इस अनब्रेकेबल बॉन्ड ने क्या किया है, बांध के रखा है। किन को बांध के रखा है, मैन को किससे बांध के रखा है, नेचर के साथ और अर्थ के साथ, है ना। हम मनुष्य इस अर्थ और नेचर के साथ बंधे हुए हैं। वो एक ऐसा बंधन है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता, ये कीट्स बिलीव करता है, मानता है। द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ फैसिनेट मैन। ब्यूटी ऑफ द अर्थ, अब अर्थ में जितनी भी ब्यूटीज है ना, आप जब नेचर के पास होते हो, जब आप गर्मियों में किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ ठंडी हवा आ रही है, हरियाली से भरी जगह है, पानी है, तालाब है, समुद्र है, तो आपको अच्छा लगेगा। ठंड में आप ऐसी जगह चले जाओ जो शांत है ना, तो वहाँ आपको अच्छा लगेगा। क्यों, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें जो है फैसिनेट करती है ना, आकर्षित करती है। तो द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ फैसिनेट मैन। अर्थ की ये जो सुंदरता है, ये सारी सुंदरता मनुष्य को क्या कर रही है, फैसिनेट कर रही है, आकर्षित कर रही है। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर इज अ सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड हैप्पीनेस। और नेचर में, प्रकृति में पाया जाने वाला हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे आप कीड़े मकोड़े देख लो, छोटे छोटे पक्षी देख लो, सारी, कोई भी ऐसा नेचर का कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट देख लो, वो ऑब्जेक्ट हमेशा आपको केवल ब्यूटी, सुंदरता और खुशियाँ ही दे सकता है। नेचर से कभी भी हमें कोई तकलीफ तब तक नहीं होगी जब तक हम उसे परेशान ना करें, ठीक है। तो यही कीट्स का बिलीव है कि नेचर के साथ मनुष्य का एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है, और नेचर की सारी ब्यूटीज़ जो है वो मनुष्य को, मैन को फैसिनेट करती है। नेचर में पाया जाने वाला हर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हमें ब्यूटी और हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये भी एक IMP क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। This is the most IMP question. What are the things that cause miseries, sorrow and suffering to man? Again ये हमने पहले भी पढ़ा था और ये रिपीटेड है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मनुष्य के अंदर माइजरीज लाती है, तकलीफ़ें लाती है, दुख लाती है और पीड़ा को लाती है। मतलब हमारी ऐसी कौन सी चीज़ें, हमारे से कौन सी हरकत। सो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो देयर आर फ्यू रीजन्स, ऐसे कुछ रीजन्स हैं, जैसे कि ये रीजन्स क्या क्या है। फर्स्ट है, मैन हिमसेल्फ इज द रूट कॉज ऑफ ऑल हिज सफरिंग। मनुष्य खुद अपनी सारी तकलीफ़ों का रूट कॉज है, जड़ है। मतलब मनुष्य के पास जो भी तकलीफ़ें आती है उसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मनुष्य खुद होता है। लैक ह्यूमन क्वालिटीज़ दैट मेक्स अस इनह्यूमन। हमारे अंदर लैक ह्यूमन क्वालिटीज़ है। लैक यानी होता है कमी, ह्यूमन क्वालिटीज़ यानी मानवता की जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो विशेषता होनी चाहिए, हम में वो नहीं है। इस वजह से हम सब क्या बन चुके हैं, इनह्यूमन बन चुके हैं। मतलब किसी पे हमें दया नहीं आती, तरस नहीं आता, है ना। अगला है, आर लाइफ बिकम्स ग्लूमी। ग्लूमी मतलब होता है दुखों से भरी हुई, इसलिए हमारी ज़िंदगी ग्लूमी हो गई है, दुखों से भरी हुई हो गई है। अगला है, वी कल्टिवेट अनहेल्दी एंड इविल वेज। हमने क्या कल्टिवेट किया है, कल्टिवेट करना यानी पैदा करना, उगाना। हमने अनहेल्दी और इविल वेज को उगाया है, जन्म दिया है। मतलब हमारी आदतें अनहेल्दी हो गई है, अनहेल्दी चीज़ें हम खा रहे हैं, हम हर चीज़ों को गलत तरीके से देख रहे हैं, गलत चीज़ें देख रहे हैं, तो इन वजह से हमारे अंदर दुख आता जा रहा है। ऑल सच थिंग्स ब्रिंग्स माइजरी, सॉरो एंड सफरिंग टू मैन। यही सारी चीज़ें हैं जो मनुष्य को क्या प्रोवाइड कर रही है, माइजरीज प्रोवाइड कर रही है, दुख, तकलीफ़ें और पीड़ा प्रदान कर रही है, ठीक है। तो ये एक IMP क्वेश्चन है, ठीक है, ये IMP क्वेश्चन है, इस पर निशान लगा लेना। अब अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, विच इज द ऑलरेडी, एज यू ऑल नो, मोस्ट IMP क्वेश्चन। सेंट्रल आइडिया हर पोएम में होना चाहिए और ये IMP ही होता है।
आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम के सेंट्रल आइडिया को हमें बताना है, लिखना है। आंसर देखते हैं। द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अ मैसेज दैट ब्यूटी नेवर डिमिनिसेस और फेड्स। थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये जो पोएम है ये हमें मैसेज दे रही है, संदेश दे रही है। क्या संदेश दे रही है? कि ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है, वो कभी भी फीकी नहीं पड़ सकती, कभी भी खत्म नहीं हो सकती। फेड्स यानी होता है फीका पड़ना। वी कैन चूज टू सी ब्यूटी इन द मोस्ट सिंपल एंड कॉमन थिंग्स अराउंड अस। We can choose to see beauty in the most simple and common things around us. अब ये ब्यूटी ऑफ थिंग्स को देखने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हमें बहुत खूबसूरत चीज़ को ही देखना पड़ेगा, कि हम गए और हमने किसी एक्टर या एक्ट्रेस को देख लिया और बहुत सुंदर है तो हमें पता चला अच्छा ये ब्यूटी ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी है। नहीं, ये हमें चूज़ करना है, ये हमें तय करना है कि हम छोटी छोटी बहुत साधारण सी चीज़ों में भी सुंदरता देख सकते हैं। तो मोस्ट सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल, एक घास का मैदान है वही हमें बहुत सुंदर दिख रहा है। कॉमन थिंग्स, बहुत ही साधारण सी चीज़ों में हम क्या देख सकते हैं? सुंदरता को देख सकते हैं जो हमारे अराउंड अस है, चारों ओर है। बट दिस ब्यूटी बिकम अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर अस। और ये जो ब्यूटी है, ये जो सुंदरता है, ये हमारे लिए क्या है? एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा स्रोत है जो हमें अनएंडिंग जॉय प्रोवाइड कर रहा है। मतलब इस सुंदरता को देखने पर हमें जो खुशी मिलेगी, जो आनंद मिलेगा, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, वो अनएंडिंग है। ठीक है, तो ये है सेंट्रल आइडिया अ थिंग ऑफ ब्यूटी का। ठीक है, इसे याद कर लेना है और फिर इसका कल हम टेस्ट ले लेंगे। ओके।